देखिए हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहे हैं हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में एक तो फास्फोरस हैलोजन का है, भी फास्फोरस हैलाइड है, उसको अल्कोहल से रिएक्शन करवाया और उससे हमारे पास हैलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे आज मार्कोनिकॉफ। आपने एक बार पहले भी देखा है मार्कोनिकॉफ को, तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए किस तरह से करते हैं। अगर मैं बात करूं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। हैलो एल्केन्स, क्योंकि हैलो एल्केन्स हमारा चल रहा है फिलहाल। कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड। देखिए जब भी फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन होगी, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, तो इसमें करना क्या हमें ये देख लेना था कि फास्फोरस के साथ रिएक्शन करवाएंगे फास्फोरस हैलाइड के साथ, तो यील्ड 80% तक यील्ड ऑब्टेन हो जाती है। इसी वजह से अच्छा तरीका माना जाता है फास्फोरस हैलाइड के साथ। और साथ साथ मैं ये कर लेता हूँ कि भी हम थायोनिल क्लोराइड भी ले लेते हैं SOCl2 के साथ। तो इनके एलिमिनेटेड प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं। अभी एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, इसका एलिमिनेटेड प्रोडक्ट होगा H3PO3, इसका एलिमिनेटेड प्रोडक्ट होगा POCl3, इसके साथ साथ HCl एलिमिनेट हो जाता है, और इसका एलिमिनेटेड प्रोडक्ट होगा SO2 और HCl। देखो एक छोटा सा तरीका है, आप लोग ये याद रखेंगे, बाकी ऑर्गेनिक में भी काम आएगा कि हम फास्फोरस हैलाइड ट्राई हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो H3PO3 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसके साथ PCl5 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बाहर निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और जबकि थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो SO2 + HCl एलिमिनेट हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैंने कहा कि भाई एल्कोहल है ROH, तो ROH की रिएक्शन आपने अगर PCl3 के साथ करवाई है या ROH की रिएक्शन आपने PCl5 के साथ करवाई हुई है, या ROH एल्कोहल की रिएक्शन आपने SOCl2 के साथ करवाई हुई है, तो इनके जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट हैं आप उनको ध्यान रखेंगे कि अब यह सबसे पहले एलिमिनेटेड प्रोडक्ट देखिए इसका होगा क्या, SO2 + HCl, इसको एलिमिनेट करवा दिया। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक ही क्लोरीन बचता है जो कि फॉर्मेशन किसका करेगा, हैलो एल्केन्स का। PCl5 के साथ करवाओगे तो इसमें PCl5 में क्या होगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और HCl तो एलिमिनेट हो गया। कितने क्लोरीन है, 4। अब एक क्लोरीन बच गया जो कि ट्रांसफर कर देगा प्रोटॉन को, तो RCl फॉर्मेशन हो गया। ऑक्सीजन भी एलिमिनेट हो जाती है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए एलिमिनेटेड प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, H3PO3, तो H3 मतलब हमें कम से कम 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन तो एक है। तो इन केस ऑफ हम क्या करेंगे, 3 मोल से रिएक्शन करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 3 मोल ही बनेगा। तो ये बन गए आपके हैलो एल्केन्स, हैलो एल्केन्स। और एलिमिनेटेड प्रोडक्ट अलग अलग हो गया। इस तरीके से आप लोग याद रखोगे तो आप लोग इजीली रिएक्शन करवा सकते हो, ठीक है। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ ताकि हम इस ट्रिक को फॉलो कर सकें। हमें एलिमिनेटेड प्रोडक्ट याद रखने हैं ताकि हमारा आंसर सोल्व हो सके। यानी कि बनेंगे क्या, देखिए प्रोडक्ट तो बन रहा है सेम हैलो एल्केन्स, लेकिन एलिमिनेटेड प्रोडक्ट क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब और एग्जांपल लेके देखते हैं कंप्लीट। तो क्वेश्चन की फॉर्म में मान लो इस तरह से आया, व्हाट हैपन व्हेन CH3CH2OL इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल रिएक्ट विद PCl3। दूसरा एग्जांपल ले लिया CH3CHOH, सेकेंडरी एल्कोहल ले लिया मैंने, सेकेंडरी एल्कोहल, तो इसके भी PCl के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं या PCl5 के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, या मैं इस तरह से एल्कोहल ले लूँ CH3CH CH3OH,
इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करवा दीजिए। और एक बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन ये कि हम अगर रिएक्शन करवाएं इस अल्कोहल की इन द प्रेजेंस ऑफ SOCl2 हो सकता है या फिर PCl5 हो सकता है, तो हमें आंसर किसके अकॉर्डिंग देने हैं। ठीक है भाई, तो देखिए बेटर तरीका है, हम कर क्या रहे थे कि हमारे पास जो OH ग्रुप था उस OH ग्रुप को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट फॉर्म में Cl से। तो हमारा आंसर पहले देखिए साइड प्रोडक्ट लिख दीजिए, POCl3 प्लस HCl चला गया बाहर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बचा क्या, जो अल्कोहल है कौन सा लिया हमने, सेकेंडरी अल्कोहल है। देखिए सेकेंडरी अल्कोहल है CH3 CH CH3 और यहाँ पे आपका आंसर, मतलब आपके पास क्या बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया। अगर मैं KCl ले लेता हूँ सेम, ये भी तो सेकेंडरी है, लेकिन यहाँ पे SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे होते हैं, तो इसके एलिमिनेटेड प्रोडक्ट क्या होंगे, SO2 प्लस HCl बाहर निकाल दीजिए। मेन प्रोडक्ट OH ग्रुप क्लोरीन लगा दीजिए, CH3 CH CH3 Cl, ये आंसर आ गया। इसमें देखिए OH है तो इसका आंसर क्या हो गया, Cl मिल गया। साइड प्रोडक्ट बाहर लिख दीजिए, SO2 प्लस HCl। PCl5 के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ तो ये सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा और PCl5 के साथ भी रिएक्शन POCl3 प्लस HCl एलिमिनेट होगा। मतलब इस तरह के आंसर हम इजीली दे पाएंगे। और यहाँ पे देखिए जब रिक्वायरमेंट PCl3 के साथ करवाओगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स 3 लेने पड़ेंगे और आंसर आपका क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Cl 3 मोल प्लस H3PO3 फास्फोरिक एसिड, हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो गया भाई। तो आप लोग फास्फोरस हैलोजन के साथ इजीली रिएक्शंस कर पाते, करते क्यों है पर ताकि यील्ड मैक्सिमम अमाउंट में ऑब्टेन हो जाए, हेलो एल्केन्स ऑब्टेन हो जाते हैं 80%। इस वजह से क्या लिया जाता है, फास्फोरस हैलाइड की रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ करवाते हैं। अब सेकंड मेथड की बात करेंगे, फ्रॉम एल्कीन। देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के अंदर हम एल्कीन की बात कर रहे हैं। एल्कीन की रिएक्शन भी हम किसके साथ करवाएंगे, हैलोजन एसिड के साथ, हैलोजन एसिड। तो हैलोजन एसिड के अंदर क्या ले सकते हैं, HI HBr HCl और HF। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। देखिए बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इसलिए बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बनेगा भाई, HI HBr HCl और सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होती है, HF की होगी। तो यहाँ तक तो हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर चुके, लेकिन मेरे पास एल्कीन क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आप लोग एडिशन लेके आएंगे डायरेक्ट, जैसे मैंने HI के साथ रिएक्शन करवाई तो इसका मतलब H+ और I नेगेटिव, यानी एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज है, तो ब्रेक होगा भैया बॉन्ड और दोनों स्पीसीज एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, CH3 और CH2I। किसी के साथ जोड़ दीजिए। ये कब है, जब मैं कोई भी सिमेट्रिकल एल्केन लूँगा तब है। लेकिन मैंने अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन ले ली तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल फॉलो होता है, दैट इज नोन एज मार्कोनिकोफ। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं एंटी मार्कोनिकोफ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में इसी की बात करेंगे, मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ की। चलो देखिए कैसे करते हैं इसमें। तो सबसे पहले लिखें एडिशन अनसिमेट्रिकल एल्केन का मार्कोनिकोफ एडिशन में, यानी कि लेक्चर आपका ये 3rd चल रहा है। तो देखिए मार्कोनिकोव्स रूल, मार्कोनिकोव्स रूल एक पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। तो दोनों को बेसिकली एक साथ मैं लिख रहा हूँ ताकि कंपैरिजन हो जाए। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, एक तो है मार्कोनिकोव्स और दूसरा हमारे पास क्या है, एंटी मार्कोनिकोव्स। एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। अगर मैंने अनसिमेट्रिकल एल्केन ले ली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हैलोजन एसिड HBr के रेस्पेक्ट में, तो हमें आंसर बनाने हैं। एंटी मार्कोनिकोफ में देखिए CH3 CH2 डबल बॉन्ड
और ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इसकी रिएक्शन भी HBr के रेस्पेक्ट में इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ताकि हमें एक साथ कंपैरिजन का पता चल जाए। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ इनकी डेफिनेशन, आप लोग सुनेंगे बड़े ध्यान से, समझ में आ जाएगा। देखिए भैया, डेफिनेशन से पहले एक तरीका बताता हूँ। जब भी आपको ऐसे एग्जाम्पल सोल्व करने पड़े तो आप लोग ऐसे करोगे, जहाँ भीड़ कम वहीं हम, जहाँ भीड़ कम वहीं हम, मतलब हाइड्रोजन की भीड़ कम होगी वहाँ पे आपका Br नेगेटिव एडोनम चला जाएगा। जैसे HBr के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ तो Br नेगेटिव goes to that double bonded carbon atom having the less number of hydrogen atom with the unsymmetrical alkene, यानी कि जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उस पे हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ भीड़ कम होगी। और भीड़ किसकी भैया? जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उस पे आप लोग हाइड्रोजन चेक कर लोगे, आपके आंसर सारे सही हो जाएंगे। किस तरह से देखिए, Br नेगेटिव गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि हम बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ HBr विद द अनसिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है। देन Br नेगेटिव गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज नोन एज मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो मैंने क्या किया, इसका आंसर बना दिया CH3CH, और यहाँ पे देखिए Br क्या लग गया, Br, और यहाँ है CH2 और इसके साथ क्या जोड़ दिया H, तो इसको इस तरह से लिख लो CH3। तो ये बन गया आपका सेकंड डिग्री प्रोडक्ट। क्या बन गया? सेकंड डिग्री प्रोडक्ट। एक बात लेकिन देखिए, एंटी मार्कोनिकोफ ये होगी भैया, एंटी मार्कोनिकोफ की पहचान होती है कि ये रिएक्शंस होंगी, ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होंगी। किसके रेस्पेक्ट में होंगी? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो हम इससे रिवर्स करते हैं, Br नेगेटिव goes to that double bonded carbon having the more number of hydrogen atom, इससे रिवर्स बोल रहा हूं मैं, मीन्स Br नेगेटिव को कहाँ जोड़ोगे? डबल बॉन्ड पे, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा है चेक कर लीजिए, जो डबल बॉन्ड है जो ज़्यादा हाइड्रोजन रखेगा वहाँ पे जुड़ेगा। तो आपका आंसर बनेगा भैया CH3 CH2 CH2 और Br, यानी कि फर्स्ट डिग्री प्रोडक्ट बने। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे फर्स्ट डिग्री प्रोडक्ट और यहाँ पे सेकंड डिग्री प्रोडक्ट। तो आप बेसिकली इसमें डिफरेंस भी देख सकते हो। हमें अगर इस तरह से याद करना है, मार्कोनिकोफ में सेकंड डिग्री प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि भैया मार्कोनिकोफ के अंदर देखिए Br नेगेटिव जिससे जुड़ा हुआ है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए सीधी सीधी बात कर लें, हमेशा सेकंड डिग्री प्रोडक्ट देगा। एंटी मार्कोनिकोफ पहचान करने के लिए देखिए पेरोक्साइड हो गया, और पेरोक्साइड के साथ हमें जो आंसर मिलता है वो कौन सा मिलेगा? फर्स्ट डिग्री प्रोडक्ट मिलेगा। ये बातें क्लियर होनी चाहिए। मतलब मैंने इसके लिए क्या अप्लाई किया, Br को कहाँ जोड़ा? जहाँ भीड़ कम होगी। भीड़ किसकी भैया? हाइड्रोजन की। आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। और एंटी मार्कोनिकोफ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं जो एंटी मार्कोनिकोफ है, जैसे हम बात करें HBr, HCl, HI, HF, भाई हैलोजन एसिड तो हमारे पास यही है, हैलोजन एसिड हमारे पास यही है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में बात कर रहे हैं। HBr इसके लिए भी अप्लाई होगा, इसके लिए भी अप्लाई होगा, यानी कि जो एडिशन हम करेंगे ना HBr का वो मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ में अप्लाई होगा। लेकिन देखिए HCl, HI और HF के लिए हम कभी भी एंटी मार्कोनिकोफ एडिशंस की बात नहीं करेंगे, एंटी मार्कोनिकोफ की बात नहीं करेंगे। ये मैकेनिज्म में समझेंगे कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोफ अप्लाई नहीं होगा। एडिशन मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग हो सकता है इन प्रोडक्ट का, लेकिन एंटी मार्कोनिकोफ के केस में हम सिर्फ और सिर्फ HBr की ही बात करेंगे। अब इसके केस देखिए, कुछ मैं बात करूँ इस तरह से कि मेरे पास, ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवाओ HBr के साथ। तो देखिए डबल बॉन्डेड कहाँ पे है? अभी ये डबल बॉन्ड है, तो Br कहाँ जोड़ना है मुझे? डबल बॉन्डेड के पास हाइड्रोजन चेक कर लेना है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो Br नेगेटिव कहाँ जाएगा? जहाँ पे भीड़ कम होगी। तो इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आपका आंसर क्या बन गया? समझना भाई इस केस को, ये आपका Br और यहाँ पे क्या लग गया? H। आपका आंसर ये होगा। सेकंड केस की बात करते हैं, मैं अगर इस तरह से लिख दूं, ठीक है।
अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, इसका मतलब देखिए CH2 बंधा हुआ है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बंधे हुए, एक बंधे हुए। अगर मैं इसकी भी रिएक्शन करवाता हूँ HBr के साथ, तो एडुनम का मतलब Br नेगेटिव, तो Br नेगेटिव कहाँ जाएगा, जहाँ पे भीड़ कम होगी हाइड्रोजन की, तो भैया Br यहाँ जाएगा। तो आपका आंसर ये वाला बन गया। अब देखिए CH3 एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा और टर्मिनल क्या होता है आपका CH3 होता है, CH3 हो गया। तो ये तो केस हो गए सीधे सीधे HBr के लिए, लेकिन हम एडिशन कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने एग्जांपल ले लिया जैसे HBr, तो एडिशन तो हम HBr का कर चुके हैं, उसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं। अब जैसे मैंने HCl ले लिया, ठीक है, तो इसमें भी देखिए प्लस और माइनस। मैंने किसकी बात की है कि HCl HI इनके लिए अप्लाई नहीं करेंगे, जबकि हैलोजन एसिड का एडिशन हो सकता है मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग। तो सेम कंसेप्ट, Br नेगेटिव की जगह पे क्या आ गया Cl नेगेटिव गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारा केस भैया ये बन गया। क्लोरीन लग सकता है, OH नेगेटिव है वो भी लगा सकते हैं, एडिशन करवा सकते हैं बेसिकली। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल को भी देखूं, ठीक है, H++ OH नेगेटिव, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, तो हमारा आंसर एडिशन हो सकता है OH, ठीक है, एप्लीकेशन हो गई और यहाँ पे क्या आ गया हाइड्रोजन आ गया। एलिमिनेट कराओगे वाटर मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड वापस हो जाएगा। तो हम एडिशन करवा रहे हैं इन द केस ऑफ लाइक एज HBr। ये तो हमारा मार्कोनिकोव एप्लीकेशन हुआ, मार्कोनिकोव एडिशन की एप्लीकेशन हुई। लेकिन जब मैं बात करूं एंटी मार्कोनिकोव की, किसकी, एंटी मार्कोनिकोव की, जैसे मैंने कहा कि एंटी मार्कोनिकोव अप्लाई करो वही केस, डबल बॉन्ड, मैंने कहा भी HBr और परऑक्साइड। तो अब हमें HBr यानी Br को कहाँ जोड़ना है, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अब हमारा आंसर ये हो जाएगा कि यहाँ पे ये है और यहाँ पे Br लग जाएगा। समझिए इस एग्जाम्पल को। एंटी मार्कोनिकोव किस तरह से काम करेंगे, एंटी मार्कोनिकोव के अंदर तो जो एडिशन होगा वो कहाँ पे होगा भाई, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। एग्जाम्पल दोबारा लिखता हूँ मैं, यानी कि HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो आपने आंसर तो बना दिया, जो ऊपर बन रहा है वही सेम, और ये आपने जोड़ दिया Br। हो सकता है दिखाई ना दे उधर, लेकिन इसकी जगह पे मैं क्या कर लेता, अब मैं चेंज कर देता हूँ कंसेप्ट। किस तरह से, HBr नहीं लूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा एडिशन किसकी प्रेजेंस में करवाओ, HCl करवा दीजिए अभी। लेकिन कौन सा रूल अप्लाई नहीं होगा, कौन सा अप्लाई नहीं होगा, अब एंटी मार्कोनिकोव अप्लाई नहीं होगा। ऐसे केसेस के अंदर जब एंटी मार्कोनिकोव अप्लाई ना हो तो इसका मतलब एडिशन किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होगा। मतलब Br नेगेटिव गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहां भीड़ कम वहीं हम, फिक्स कंसेप्ट है। तो इसका मतलब जो Cl है, अब एडिशन मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव तो अप्लाई नहीं हो रहा, पढ़ेंगे मैकेनिज्म में, क्योंकि दोनों स्टेप जो होती हैं वो भैया एक्जोथर्मिक हो जाती है तो एडिशन हो जाता है, और एक्जोथर्मिक नहीं होती तो एडिशन नहीं होता। तो Br नेगेटिव की जगह Cl आ गया, तो अब Cl का एडिशन हो जाएगा। तो इसका मतलब परऑक्साइड चाहे हो या ना हो, तो Br ना लग के और Cl कहाँ लगेगा, यहाँ Cl और यहाँ H। मतलब मैं एडिशन किसके अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। आई थिंक ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा भाई। मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकोव्स, तो 3 स्टेप्स के अंदर करेंगे। इनिशियल स्टेप कह सकते हैं, ठीक है। इनिशियल का इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन शुरुआत होना। तो बेंजोइल परऑक्साइड लिया जाता है C6H5C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन। तो भैया ये क्या हो गया आपका बेंजोइल परऑक्साइड। में जिस परऑक्साइड की बात कर रहा था
वो है आपका बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं। इनिशिएशन स्टेप के अंदर जो पहला काम है वो बेंजोइल पेरोक्साइड की थ्रू देखेंगे। तो बेंजोइल पेरोक्साइड में देखिए हाफ एरो के साथ 2 रेडिकल्स फ्री हो गए। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, 2 बन गए भैया C6H5C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक रेडिकल मिल गया। अब फर्दर क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये जो रेडिकल है तो इसमें एक रेडिकल हाफ ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाफ रेडिकल ये, और आधा रेडिकल मतलब आधा क्या है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ओड इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रेडिकल्स का फॉर्मेशन करेगा और CO2 क्या हो जाएगी बाहर। तो मैं बोल सकता हूँ क्या आगे क्या हो रहा है, 2C6H5 रेडिकल प्लस 2 मोल ऑफ CO2। सबसे पहले बेंजीन रेडिकल इनिशिएशन स्टेप के अंदर बन रहा है। अब होगा क्या आगे, C6H5 रेडिकल ये HBr से रिएक्शन करेगा तो HBr के भी तो रेडिकल्स बनेंगे। मतलब जो पेरोक्साइड हमने डाला हुआ है, देखिए पेरोक्साइड डाला हुआ है उसका काम क्या है भैया, रेडिकल्स जनरेट करना। और रेडिकल्स का मतलब क्या है, बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहाँ पे भैया एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया दोनों स्पीसीज को, ओड इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट हो गया, एक तरह का रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। ये HBr से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन के रेडिकल भी बने, Br के भी, तो यहाँ से तो प्रोडक्ट बन गया C6H6 प्लस एक Br रेडिकल फ्री हो गया। पहला काम ये होगा, पहली स्टेप इनिशिएशन स्टेप, इनिशियल बोल सकते हो, इनिशिएशन स्टेप के अंदर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल, यानी सबसे पहले Br रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। स्टेप सेकंड, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन स्टेप का मतलब स्पीड का आगे बढ़ना, यही इंपॉर्टेंट है, यही डिसाइड करती है आपका प्रोडक्ट फर्स्ट डिग्री बन रहा है या सेकंड डिग्री बन रहा है। तो हमारे पास क्या है अभी, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्किन। तो इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे, देखिए Br रेडिकल है और Br रेडिकल में यहाँ पे रेडिकल स्टेबल बनना चाहिए। तो इसका मतलब एक रेडिकल यहाँ और एक रेडिकल यहाँ, ठीक है। मैं इस वाले रेडिकल को इससे जोड़ रहा हूँ, जुड़ गया। ये क्या बन गया आपका आंसर, CH3CH2 रेडिकल CH रेडिकल और इसके साथ लग गया CH2Br। अब देखिए यहाँ पर ये सेकंड डिग्री रेडिकल बना, सेकंड डिग्री रेडिकल, और स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी होती 3 डिग्री बनाने की रेडिकल्स की तो मैं 3 डिग्री को प्रीफर करता। अब यहाँ से देखिए रेडिकल या तो फर्स्ट डिग्री बन सकता है, यहाँ पे ओड इलेक्ट्रॉन आ सकता है, या यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉन आता तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर अपने पास देखिए फर्स्ट से ज़्यादा कौन सा है, सेकेंड डिग्री। लेकिन मैंने क्या किया कि भैया फर्स्ट डिग्री का जनरेट नहीं करके किसका जनरेट करेंगे, सेकेंड डिग्री का, क्योंकि सेकंड डिग्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से हमारा फॉर्मेशन ये हुआ। अब इसी सेकंड डिग्री रेडिकल्स में आगे देखिए ये जो काम होता है हमारा, ठीक है ना, ये पहली स्टेप है, इसमें -42 किलो जूल हीट बाहर चली जाती है भाई, -42 किलो जूल हीट बाहर जाती है। एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो गया। कैसा प्रोसेस है, एक्जोथर्मिक। इसी वजह से तो हम पढ़ रहे हैं HBr के केस में। अगर दोनों प्रोसेस एक्जोथर्मिक नहीं होते, एक एक्जोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक हो जाता है ना, तो हमारा आंसर कभी भी अप्लाई नहीं होता HBr के केस में। इसी वजह से HBr के केस में प्रोपोगेशन स्टेप के अंदर दोनों स्टेप जो मैं लिखूंगा वो दोनों ही एक्जोथर्मिक होती हैं। इसी वजह से HBr के साथ ही हम मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव एडिशन को पढ़ रहे होते हैं। सेकेंड स्टेप में देखिए CH3 CH रेडिकल और CH2Br, इसकी रिएक्शन फर्दर HBr से होगी। यहाँ पे तो रेडिकल फिर से जनरेट होंगे, यानी कि Br रेडिकल फिर से जनरेट करना है। और ये जो एक रेडिकल है ये किससे जुड़ जाए, सेकंड डिग्री रेडिकल से, और ये आपकी सेकंड स्टेप होगी। -37 किलो जूल हीट बाहर जाती है, यानी कि यहाँ पे -37 किलो जूल डेल की वैल्यू है। ये भी एक्जोथर्मिक प्रोसेस हुआ, एक्जोथर्मिक। और आपके आंसर्स क्या बनते हैं, CH3 CH2 और Br। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट आपका बन गया फर्स्ट डिग्री प्रोडक्ट। यही बताया था कि भैया कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। फर्स्ट डिग्री प्रोडक्ट बनेगा किसमें, एंटी मार्कोनिकोव के अंदर। ध्यान रखेंगे दोनों स्टेप इन द प्रोपोगेशन बोथ स्टेप आर एक्जोथर्मिक, सो एडिशन ऑफ HBr
विद द अनसिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है, टेक्स प्लेस, एडिशन ऑफ HBr इन द अनसिमेट्रिकल एल्केन टेक्स प्लेस। अदरवाइज मैं बात करूं केस ऑफ HCl, HF और HI, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव अप्लाई क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों स्टेप अलग अलग होती हैं, एक एक्सोथर्मिक होगी तो दूसरी एंडोथर्मिक होती है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं बनती, मॉलिक्यूल्स की कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी नहीं आती, इस वजह से वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम इस केस में पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में, फर्स्ट डिग्री प्रोडक्ट बना। अब जो थर्ड स्टेप है वो क्या कहलाती है? इनिशिएशन स्टेप के बाद प्रोपोगेशन और थर्ड स्टेप होगी टर्मिनेशन, टर्मिनेशन स्टेप। तो टर्मिनेशन स्टेप का मतलब रिएक्शन को रोकना भी होगा, तो हो सकता है कि दो Br रेडिकल आपस में जुड़ जाएं। पहला काम ये हो सकता है कि ब्रोमीन रेडिकल एक दूसरे से रिएक्शन करें और ब्रोमीन गैस का फॉर्मेशन कर दें, या ये भी तो हो सकता है सेकंड डिग्री रेडिकल्स है, तो मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ CH2Br, CH3CH, CH2Br, तो सेकंड डिग्री रेडिकल्स भी तो आपस में जुड़ जाएं, CH3 CH CH2 और Br, ये रेडिकल था आपका CH2 और Br, ठीक है। अब होगा क्या कि दोनों रेडिकल एक दूसरे के साथ जुड़ भी तो सकते हैं, तो ये भी तो चेन क्या हो गया आपकी टर्मिनेट हो सकती है, या हो सकता है कि सेकंड डिग्री रेडिकल के साथ आपका Br जुड़े, तो भी तो चेन क्या हो सकती है भैया? टर्मिनेट हो सकती है। तो ये जो आंसर बना, इसमें अगर नाम लिखना चाहोगे तो 1 2 3 4 हो गया अपने पास, 2 3 डाई मिथाइल हो गया, तो इस पर ब्रोमीन भी लगा हुआ है, तो 1 4 डाई ब्रोमो 2 3 डाई मिथाइल 8 मेथ प्रोप ब्यूटेन, ठीक है, ये इसका नाम होगा 1 4 डाई ब्रोमो 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पे आके चेन टर्मिनेट हो जाती है, चेन रुक जाती है, इसी वजह से ये हम मैकेनिज्म देखते हैं भैया विद रेस्पेक्ट टू एंटी मार्कोनिकोव।